को नेताओं ने उसी में से ये घोटाला किया। तो अब क्या किया जाए? तो हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक संकल्प लिया है कि भारत के नेताओं ने ये जो 340 लाख करोड़ रुपए लूटा है जाएगा, इसको वापस लाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा किया है भारत सरकार के खिलाफ। और उस मुकदमे में हमने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि जितना पैसा नेताओं ने लूटकर विदेशों में जमा कर लिया है, इस पूरे पैसे को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए और इस पैसे को वापस लाया जाए। अच्छी बात ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस मुकदमे को स्वीकार कर लिया और इस मुकदमे में जो बहस कर रहे हैं हमारे बहुत मशहूर वकील हैं, उनका नाम है श्री राम जेठमलानी, वो बहस कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में सरकार को ये कहा है कि जल्दी से भारत सरकार पता लगाए किसका कितना पैसा कहाँ जाना। तो सरकार ने इस काम के लिए 70 देशों में अपने अधिकारी भेजे हैं और उन अधिकारियों की मदद से जांच हो रही है और थोड़े दिन में ये जांच पूरी होगी। तब सुप्रीम कोर्ट में हम ये अपील करेंगे कि इस पूरे धन को भारत 340 लाख करोड़ रुपए वापस आ जाए। हमारा और एक संकल्प है कि अगर किसी कारण ये सुप्रीम कोर्ट में बात ना बने तो भारत की संसद में फिर ये मामला उठाया जाए और भारत की संसद में इसके लिए प्रस्ताव पास कराया जाए जो इस पैसे को राष्ट्र की संपत्ति बनाए। उस प्रस्ताव को 2 या 3 सांसद संसद में प्रस्तुत कर दें, बाकी सब सांसद उस पर बहस करें। तो बहस के समय हम ये देखेंगे कि कौन कौन इसका विरोध कर रहा है। जो सांसद इसका विरोध करेंगे, पक्की बात है कि बेईमान वही हैं, पैसे उन्हीं के हैं, खाते उन्हीं के। तो भारत को पता चलेगा बेईमान सांसद कौन कौन है। अब संसद में 2 ही बात होगी, अगर बेईमान सांसद ज्यादा हुए तो ये प्रस्ताव गिर जाएगा और ईमानदार सांसद ज्यादा हुए तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। प्रस्ताव अगर पास हुआ तो कानून बनेगा, कानून बनेगा तो ये सारे पैसे वापस आ जाएंगे 340 लाख करोड़। और अगर प्रस्ताव संसद में गिर गया तो क्या करेंगे हम? तो हमने एक संकल्प लिया है कि सन 2014 में लोकसभा का चुनाव आएगा। उस चुनाव में सारे देश में से 400 ईमानदार सांसदों को हम जिता कर लाएंगे और फिर दोबारा ये प्रस्ताव पास कराएंगे। आप पूछोगे क्या हमारे 400 सांसद जीत के आएंगे? हाँ, आराम से जीत के आएंगे, क्योंकि इस काम को करने के लिए एक सन्यासी ने संकल्प लिया है और सन्यासी का संकल्प अधूरा नहीं रहता। और अच्छी बात यह है कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने जो ये संकल्प लिया है, इसको पूरा करने के लिए 70 और भी बड़े बड़े संतों ने अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय जयेंद्र सरस्वती, एक हैं बहुत बड़े संत परम पूजनीय मुरारी बापू, फिर एक हैं परम पूजनीय सुधांशु महाराज। ऐसे 70 संतों ने संकल्प लिया है कि 2014 के चुनाव में वो एक लोकसभा क्षेत्र में घूमेंगे और 400 सांसदों को जिता के लाएंगे। मैंने एक दिन इन सभी संतों के भक्तों की संख्या कितनी है उसको जोड़ा, तो पूरे भारत में इन संतों के जो कुल भक्त हैं वो इकट्ठे होकर अगर वोट डाल दें तो 514 सांसद जीत के आ जाए। तो ये हो जाएगा
सांसद तो जीत जाएंगे, फिर कानून बन जाएगा, कानून बनेगा तो 340 लाख करोड़ वापस आ जाएंगे। फिर इस पैसे को भारत में गांव-गांव विकास के लिए खर्च करेंगे। तो हमने योजना बनाई है कि हर गांव में इसमें 100 उद्योग लगाएंगे, एक गांव में 100 उद्योग, और फिर हर गांव में पक्की सड़क बनाएंगे, हर गांव में स्कूल कॉलेज खोलेंगे, हर गांव में हॉस्पिटल बनाएंगे, हर गांव के किसान को खेत के पानी की व्यवस्था को पूरी करेंगे। ऐसे सारे विकास के काम करेंगे गांव का, और इसमें मुश्किल से 30 लाख करोड़ खर्च होगा। और हर गांव में जो उद्योग शुरू हो जाएंगे 100, इसमें भारत के 67 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और 67 करोड़ नौजवानों को काम में खत्म करेंगे। हमारे देश में जो टैक्स लगाए हुए हैं 64 तरह के, ये टैक्स सभी खत्म कर देंगे। इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, सब टैक्स खत्म कर, इससे महंगाई खत्म होगी। आप बोलोगे टैक्स खत्म करके फिर आमदनी कहाँ से आएगी देश की? हमारे पास ये जो 340 लाख करोड़ आएगा, इसमें से 30 लाख करोड़ तो खर्च होगा विकास में, और 310 लाख करोड़ तो बचेगा। तो बचे हुए पैसे को बैंक में जमा कर दें तो उसका साल का ब्याज मिलेगा करीब 31 लाख करोड़, उसी से देश चलता रहेगा, टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टैक्स खत्म हो गई तो हर चीज सस्ती हो जाएगी। जैसे अभी पेट्रोल मिलता है 60 रुपए लीटर, वो मिलेगा फिर 16 रुपए लीटर। डीजल मिलता है 40 रुपए लीटर, वो मिलेगा 7.5 रुपए लीटर। एलपीजी सिलेंडर 370 का मिलता है, फिर वो 70 रुपए का रह जाएगा। रसोई गैस का जो सिलेंडर है ना, खाली 70 में मिलेगा, 70 रुपए। अभी केरोसिन तेल खरीदे 20 रुपए लीटर, फिर वो मिलेगा 3 रुपए लीटर। अभी नमक है 8 रुपए किलो, फिर वो मिलेगा 50 पैसे। ये सीमेंट आता है 250 रुपए, वो आएगा 72 रुपए का। लोहा है 50 रुपए किलो, वो आएगा 12 रुपए किलो। अभी आप अपना घर बनाओ तो 10 लाख में बनता है, टैक्स खत्म होने के बाद ये घर 3 लाख में बनेगा। हमारे बच्चे आईआईटी में पढ़ाई करें इंजीनियरिंग का, 5 लाख रुपए खर्च होता है, टैक्स खत्म होने के बाद वो 70,000 में पढ़ाई कर पाएंगे। अभी भी एमबीबीएस एमडी कराने में 40 लाख खर्च होता है, टैक्स खत्म होने के बाद वो 4 लाख में हो जाए। सब चीज़ें सस्ती होगी, पढ़ाई सस्ती होगी, घर बनाना सस्ता, घर चलाना सस्ता, दवाएं सस्ती, इलाज सस्ता, हर चीज़ सस्ती। तो गरीब से गरीब आदमी आराम से अपना जीवन बिताए। फिर एक और काम करेंगे कि भारत का जो पुराने जमाने के कानूनों का सारा तंत्र बना हुआ है, जैसे इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सारे पुराने कानून बदल देंगे। ये अंग्रेजों के ज़माने के कानून हैं, नए कानून बनाएंगे तो अन्याय और अत्याचार हो जाएगा। और अदालतों के मुकदमों का फैसला 3 महीने में ही। अभी 30 साल तक मुकदमे चलते हैं। हम कहते हैं कि एक भी मुकदमा 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा, ऐसे कानून बनाए। और फिर एक काम करेंगे कि भारत की बहुत सारी जमीन चीन नाम के देश के कब्जे में है, और भारत का 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। ये दोनों हमें वापस लेना है। हमारा कैलाश मानसरोवर जो तीर्थ स्थान है, ये भी वापस लेना है। और हमारे पाकिस्तान, हमारा जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के ये भी वापस लेना। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ में एक प्रस्ताव करना पड़ेगा। उसके लिए 70 वोट की जरूरत पड़ेगी, और वो 70 वोट हम दुनिया के देशों से दोस्त बना के आसानी से ले लेंगे, हमारी जमीन वापस लेंगे। फिर पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने की, तो प्रेम और मोहब्बत की भाषा समझ में आती है।
और सारी दुनिया में अब ये बात सिद्ध हो गई है कि आतंकवाद पाकिस्तान से पैदा हुआ। तो दुनिया के देश भी तैयार हैं अब इसको खत्म करने के, तो भारत भी उसमें आगे बढ़ के काम करे। और अंत में एक काम करना है कि भारत का बहुत सारा धन अंग्रेजों ने जो लूट लिया था वो सभी वापस लाना है। भारत का कोहिनूर हीरा ये वापस लाना है जो अंग्रेजों के पास है। भारत का सोने का सिंहासन वापस लाना है। भारत देश का बहुत अधिक सोना चांदी अंग्रेजों ने लूट लिया, ये भी वापस लाना है। आप बोलेंगे ये कैसे आएगा? अंग्रेजों के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय मुकदमा करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उस मुकदमे में कुछ दस्तावेज हमें चाहिए, वो हमने इकट्ठे कर लिए और हम ये सिद्ध करेंगे कि अंग्रेजों ने क्या क्या लूटा है। और वो अगर हम सिद्ध कर पाए कि अंग्रेजों ने ये कुछ लूटा तो ये सब वापस आ जाए। एक अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो भारत से पानी के 900 जहाज भर के सोना लूट ले गए। वो सारा सोना आज अगर हम वापस ले आए तो वो 450 लाख करोड़ रुपए का, और ये सोना जिस दिन वापस आएगा उसी दिन भारत सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बन जाएगा। और ये सोना वापस आते ही दो क्रांति होगी। पहली क्रांति ये होगी कि भारत का रुपया जो अमेरिका के डॉलर से कमजोर है वो ज्यादा ताकतवर हो जाए। अभी $1 में 45 रुपए है, फिर $1 में $5 हो जाए। फिर भारत का निर्यात जो अभी 8 लाख करोड़ का है वो 400 लाख करोड़ का हो जाए। और फिर भारतवासी जो अमेरिका भाग गए थे वापस लौट आएंगे, क्योंकि रुपया मजबूत है, डॉलर कमजोर है, तो वो वापस आएंगे। और भारतवासी अगर वापस आए अमेरिका से तो उनकी बुद्धि, उनकी अकल, उनका ज्ञान वो भी वापस आएगा। पहले ब्रेन हुआ, ब्रेन गेन होगा। और ये भारतवासी नई नई संस्थाएं बनाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनें बनाएंगे, तो भारत तो फिर सबसे आगे निकल जाए। चीन और अमेरिका भी हमसे पीछे रहे, तो भारत दुनिया का जगत गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, सोने का शेर बनेगा, सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्त होगा। ऐसा भारत हम बनाएंगे। और इसी के लिए हमने ये भारत स्वाभिमान का आंदोलन शुरू किया है। आप इसमें थोड़ी हमारी मदद करिए। तो आप क्या मदद कर सकते हैं? इस भारत स्वाभिमान आंदोलन में आप जुड़ जाइए, इसके आप सदस्य बन जाइए। हर व्यक्ति 11 रुपए देकर इसमें जुड़ सकता है और सदस्य बन सकता है। हमें भारत में 15 से 20 करोड़ सदस्य बनाने, तो आप भी इसमें जुड़ जाइए। और ये जो दुर्ग जिला है, दुर्ग जिले में हमें 15 से 20 लाख सदस्य बनाए, तो आप सब एक एक मिलकर इसमें मदद करें और हर व्यक्ति सदस्य बने और दूसरों को कहे वो भी बने और वो दूसरों को कहे। इस तरह से हमारा ये काम चले। और इसी कार्य को करने के लिए जनवरी के महीने में परम पूजनीय स्वामी जी दुर्ग जिले में आ रहे हैं। 31 जनवरी को उनका कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप परम पूजनीय स्वामी जी के 31 जनवरी के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शामिल हों और उनके सामने संकल्प करें भारत स्वाभिमान का सदस्य बनने के लिए। तो यही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि भारत का भ्रष्टाचार मिटाना है, इससे गरीबी, बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, जगत गुरु बनेगा, सोने का शेर बनेगा और सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसंपन्न, समृद्धशाली देश बनेगा। ऐसा भारत बनाने का हम सबका जो अभियान है इसमें आप भी शामिल हों और हमारी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने यह अभियान शुरू किया है 30 पॉइंट। हाँ, परम पूजनीय स्वामी जी यहाँ बेवेतरा में 30 जनवरी को आए। माफ करिएगा, मैं 31 जनवरी बोल गया, 30 जनवरी को आए। तो आप सब उनके योग प्राणायाम के कार्यक्रम में शामिल रहें, ये मेरी अपील है आपसे। और इस लड़ाई को जो शुरू किया है